अब यहां से लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से यहां पे टॉपिक आ गए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड दैट इज फर्स्ट हमारा आता है सेल्फ इंडक्शन। अब सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन दो बड़े टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के एंड में। सेल्फ इंडक्शन पे पहले बात करते हैं। देखो सेल्फ नाम में ही आ रहा है, सेल्फ मतलब अपने आप, खुद में। सेल्फ इंडक्शन, तो सेल्फ क्या से, सेल्फ इंडक्शन मतलब अपने आप ही इंड्यूस हो रहा है करंट। कैसे हो रहा है देखो, व्हेन द चेंजिंग करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल, फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस एंड एन अपोजिंग ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। व्हेन चेंजिंग करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल, जब अपने ही कॉइल में अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या होगा, अगर अपने ही कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसके चेंज के कारण भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। आप इसको नोट कर लो जब तक। ठीक है, अपने ही कॉइल में अगर करंट चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो दिस ईएमएफ इज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। जो अपने ही अपने ही करंट चेंज होने के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसे कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, डेफिनेशन तो याद करना बहुत आसान है। तो अब यहां पे ये जो ईएमएफ होगा, ये जो फ्लक्स चेंज होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द कॉइल, यानी कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और वी कैन राइट डाउन फाई इज इक्वल टू एल आई, where L is called self inductance, where L is called self inductance। ठीक है, L क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस। यहां पे कुछ चीजें और सीखने वाली हैं, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई की जगह फॉर्मूला लगा दो एल आई। अब एल तो कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा, और E इज इक्वल टू माइनस के एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया हमारा, E इज इक्वल टू माइनस के एल डी आई बाई डी टी। और अगर इन केस इफ वी कैन से इफ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1, देन व्हाट विल हैपन, देन E विल बी इक्वल टू माइनस एल, यानी कि ये एक और EMF की डेफिनेशन आ गई। सो सेल्फ इंडक्शन इज ऑल्सो इंड्यूस्ड EMF सेट अप इन द कॉइल ड्यू टू अ यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू इट। ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस का पार्ट। ठीक है, इनिशियल पार्ट सेल्फ इंडक्टेंस का। अब यहां से हम इसकी SI यूनिट और डायमेंशन पे भी बात करेंगे। सबसे पहले अभी देखो फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, फॉर्मूला पढ़ा हमने E इज इक्वल टू माइनस के एल डी आई बाई डी टी। इसी को यूज करेंगे सबसे पहले। देखो पहले SI यूनिट की बात करते हैं। तो E इज इक्वल टू माइनस के एल डी आई बाई डी टी हमें निकालना है SI यूनिट सेल्फ इंडक्टेंस की। तो हम निकाल लेंगे L इज इक्वल टू, नेगेटिव का कोई काम नहीं, पहले हम SI यूनिट निकाल लेते हैं। L इज इक्वल टू E बाई डी आई बाई डी टी। यहां से अब देखो EMF का वोल्ट, करंट एम्पियर अपॉन टाइम सेकेंड, तो ये हो गया हमारा वोल्ट एम्पियर पर सेकेंड। एक आ गया वोल्ट एम्पियर पर सेकेंड, इसको हम हेनरी भी कहते हैं, कैपिटल H से डिनोट होता है। ठीक है, बुक में आपको ये यूनिट मिलेगी, बट ये भी होती है वोल्ट एम्पियर पर सेकेंड। अच्छा, यही चीज हमने एक और पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, देखो इस वाले फॉर्मूले से फाई इज इक्वल टू एल आई। अगर हम फाई इज इक्वल टू एल आई से निकालें यही चीज, ऑल्सो फाई इज इक्वल टू एल आई होता है, तो एल इज इक्वल टू क्या होगा, फाई बाय आई। यहां से भी यूनिट निकल सकती है इसकी। कैसे निकलेगी, देखो फाई फ्लक्स की यूनिट हमने अभी पीछे पढ़ी थी वेबर। ठीक है, तो यहां पे हम यूज करेंगे वेबर
और करंट पर एम्पियर, यानी कि हमारे पास 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तीनों ही किसकी यूनिट आ गई यहाँ पे पास सेल्फ इंडक्टेंस की। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर इज इक्वल टू वेबर पर एम्पियर इज इक्वल टू हेनरी। ठीक है, यानी कि 1 वोल्ट पर सेकेंड 1 वेबर इज इक्वल टू 1 हेनरी। ये तो हो गया यूनिट के बारे में। नेक्स्ट करते हैं इसी में डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे सिंपल है, यही वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। L इज इक्वल टू फाई बाय आई। अब फ्लक्स का डायमेंशन अभी हमने पहले निकाला था, याद है आपको, फाई इज इक्वल टू बी ए। जस्ट पहले अभी मैंने आपको बताया था पीछे, फाई इज इक्वल टू बी ए, फ्लक्स का डायमेंशन। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। वैसे तो इतनी देर में हम निकाल ही लेते, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ये देखो, ये है फिको। ठीक है, फाई इज इक्वल टू बी ए, यानी कि एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस 1। इसे हम डायरेक्टली यूज करेंगे, डायरेक्टली इसे यूज कर लेते हैं। तो कहाँ पे थे हम थे यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसे डायरेक्टली यूज करते हैं। तो फाई इज इक्वल्स टू डायमेंशन क्या आया था, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस 1, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय करंट, करंट एम्पियर। अब देखो ये क्या हो जाएगा, a माइनस 1 और नीचे भी a, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस 2। ये हो गया हमारा डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, फिर से मैं आपको ये भी बता देता हूँ ये आया कैसे फ्लक्स का, ये भी देख सकते हो आप। देखो F इज इक्वल टू क्यू वी बी होता है। ठीक है, तो B इज इक्वल्स टू F बाय क्यू वी। फोर्स का एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाय एरिया Q का ए टी इंटू एल टी माइनस 1। ठीक है, ये कट जाएगा। और फ्लक्स क्या होता है, B इंटू ए, तो ये इंटू ए मतलब यहाँ पे अगर B के साथ A भी जोड़ दे तो यहाँ पे एल स्क्वायर आ जाएगा। ये L से L कट गया तो ये फाई का आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस 1, जो मैंने यहाँ पर यूज करा है। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आप इसे पहले नोट कर लो आप आराम से, इसे पूरा का पूरा आप नोट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट चलते हैं, हम इसका डेरिवेशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन। सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। अब यहां पे हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है। फॉर्मूला ड्राइव करना आसान है, लेकिन हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा समझने वाली चीजें भी हैं। कंसिडर अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R, द कंडीशन इज R इज फार फार लेस देन L, यानी कि द लेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड इज ग्रेटर देन द रेडियस। ठीक है, n टर्न्स, स्मॉल n जो होता है दैट इज n टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इफ करंट I करंट फ्लोज देन व्हाट विल हैपन। सबसे पहले तो अगर करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सोलेनॉइड का B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। अब ये फॉर्मूला आपको याद है, कहाँ पढ़ा था आपने, चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, नहीं याद है तो उसको भी पढ़ लेना। तो सबसे पहले करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिख दिया हमने, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। दूसरा, अब मैग्नेटिक फील्ड के बाद क्या होगा, फ्लक्स इंड्यूस होगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, यानी कि एरिया भी इंक्लूड होगा। बी का हमने फॉर्मूला ये पढ़ा है तो इसको लगा दो तो फ्लक्स फाई जाएगा म्यू नॉट एन आई ए, म्यू नॉट एन आई ए। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई ए। ये तो आ गया हमारा फ्लक्स। अब हमें निकालना है
मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द एंटायर सोलेनॉइड। हमें क्या निकालना है, पूरे सोलेनॉइड का निकालना है। तो पूरे सोलेनॉइड का हम कैसे निकालेंगे, देखो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि टोटल फ्लक्स अगर हम फाई देखें तो फ्लक्स, अच्छा फ्लक्स से मुझे याद आया, कहीं कहीं पे बुक में फाई की मतलब फ्लक्स फाई जो होता है वो फाई बी भी लिखा होता है या फाई ई, तो फाई बी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है और फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है। ठीक है, चलो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द एंटायर सोलेनॉइड, तो फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न, ये हमने जो निकाला है कितना है, फाई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई ए इनटू, अब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मतलब कैपिटल एन, यानी कि वो क्या होगा एन इंटू एल, एन इंटू मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू टोटल लेंथ, तो जाएगा एन एल। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल इंटू आई। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखो पीछे हमने जब सेल्फ इंडक्शन पढ़ा है तो सेल्फ इंडक्शन में फॉर्मूला पढ़ा है हमने, देखो फाई इज इक्वल टू एल आई, ये देखो ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, फाई इज इक्वल टू एल आई। अब हम ये फॉर्मूला यहां यूज करेंगे, कहां पे, इस जगह पे, फाई की जगह क्या यूज करेंगे, एल आई, तो करंट कट जाएगा, यानी कि एल कितना आया, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, कैपिटल एल सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। ये हो गया हमारा फॉर्मूला सेल्फ इंडक्शन ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। अब इसमें दो अलग अलग केसेस होते हैं। पहला केस, इफ एन कैपिटल एन इज अ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में यही फॉर्मूला चाहिए, ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है इसको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में चाहिए, तो हम कैसे इसको चेंज करेंगे, देखो ये क्या है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल है, तो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर। अब देखो स्मॉल एन होता है, कैपिटल एन होता है ये, तो स्मॉल एन क्या होगा, एन बाय एल, ये होता है, देखो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू टोटल लेंथ। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा, एन बाय एल, पुट कर दो, तो कैपिटल एन का स्क्वायर बाय एल का स्क्वायर इंटू ए एल, ये वाला एक लेंथ से स्क्वायर कट जाएगा एक, तो क्या बचेगा, सेल्फ इंडक्टेंस एल इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन का स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल। ये हो गया फॉर्मूला इन द केस ऑफ एन नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर एन नंबर ऑफ टर्न्स। दूसरा केस आता है क्वेश्चन का, इफ कॉइल इज वोन्ड ओवर द मटेरियल ऑफ हाई रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, एग्जांपल सॉफ्ट आयरन। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, देखो उस केस में हमें इस चीज को निकालना होगा कैसे, कैपिटल एन के टर्म्स में भी स्मॉल एन के टर्म्स में भी, सेल्फ इंडक्टेंस को आप कुछ नहीं करना, उसके मैग्नेटिक परमेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि म्यू आर से मल्टीप्लाई कर देना है बस। अब म्यू आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक फॉर्मूला तो यही रहेगा, म्यू आर इंटू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ये हो गया फॉर्मूला। अगर हमें नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन के टर्म में चाहिए तो हम ऑल्सो वी कैन राइट एल इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल। दोनों ही फॉर्मूले अपने अपने जगह यूज होते हैं। दिस वॉज द टू केस। तो ये हमारा था सेल्फ इंडक्टेंस। अब नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी सेल्फ इंडक्शन। अब हम नेक्स्ट करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन।